द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 3 सीन 5 का लोकेशन है द हाउस ऑफ पोर्शिया अ गार्डन। एंटर लॉन्सलॉट एंड जेसिका। ये बहुत छोटा सीन है और ये कॉमिक सीन है। इसमें लॉन्सलॉट और लोरेंसो के बीच में ही ज़्यादा बात होता है। लॉन्सलॉट लैंग्वेज के साथ खेलता है और लोरेंसो उसके विटी स्टेटमेंट से कुछ इम्प्रेस भी होता है। तो शुरू करते हैं। लॉन्सलॉट: Yes, truly, for look you, the sins of the father are to be laid upon the children. Therefore, I promise ye, I fear you, I was always plain with you, and so now I speak my agitation of the matter. लॉन्सलॉट अभी जेसिका से बात कर रहा है और लॉन्सलॉट उससे कह रहा है कि जो पापा लोग का सिन होता है, पाप होता है, वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। यानी कि अगर हमारे फोर फादर्स, हमारे घर के बुज़ुर्ग कुछ बुरा करते हैं तो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स घर के बाकी संतानों पे भी पड़ता है। देयरफॉर आई फियर यू, और इसीलिए हमको तुम्हारे लिए डर लग रहा है। आई वॉज ऑलवेज प्लेन विद यू, हम हमेशा तुम्हारे साथ फ्रैंक रहे हैं और अब हम इस मैटर पे अपना एंजाइटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंजाइटी एक तरह से फियर होता है। Therefore be of good cheer, for truly I think you are damned. There is but one hope in it that can do you any good, and that is but a kind of bastard hope neither. तो लॉन्सलॉट बोल तो रहा है कि देयरफॉर बी ऑफ गुड चीयर, यानी कि तुम चीयरफुल रहो, लेकिन दूसरे ही मोमेंट में वो बोल रहा है, दूसरे ही लाइन में वो बोल रहा है फॉर ट्रूली आई थिंक यू आर डैम्ड, यानी तुम पे विपत्ति आने वाला है, यू आर डैम्ड। देर इज़ बट वन होप इन इट, लेकिन एक होप है, आशा का एक किरण है, और वो क्या है? जो तुमको कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, और वो होप भी ऐसा है कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। वो एक काइंड ऑफ बास्टर्ड होप है, ख़राब सा होप है। जेसिका: एंड वॉट होप इज़ दैट आई प्रे दी, और वो होप क्या है? जेसिका पूछ रही है। लॉन्सलॉट: By Virgin Mary, you may partly hope that your father got you not, that you are not the Jew's daughter. तो लॉन्सलॉट बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पापा जीव नहीं होते तो तुम डैम्ड नहीं होती। यानी इस प्ले में हम लोग कई जगह पे ऐसा देख रहे हैं कि क्रिश्चियन हेट्रेड टुवर्ड्स जीव सामने आ रहा है। जीव को क्रिश्चियंस अच्छा नहीं मानते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जीव होना ही कोई पाप है और जीव होने से आदमी डैम्ड हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा। जेसिका: दैट वेयर अ काइंड ऑफ बास्टर्ड होप इंडीड, सो द सिंस ऑफ माई मदर शुड बी विजिटेड अपॉन मी। और जेसिका जो कि एक जीव है, वो भी इस बात को मानती है कि जीव होना बुरा है। जैसे कि वो कह रही है द सिंस ऑफ माई मदर शुड बी विजिटेड अपॉन मी, क्योंकि उसकी माँ एक जीव थी। तो जेसिका कह रही है कि उसकी माँ की वजह से उसका जो सिंस है वो उसके ऊपर आएगा। लॉन्सलॉट: ट्रूली देन आई फियर यू आर डैम्ड बोथ बाय फादर एंड मदर, दस व्हेन आई शन सिला योर फादर I fall into Charybdis, your mother. Well, you are gone both ways. तो लॉन्सलॉट बोल रहा है कि तुम दोनों तरीके से डैम्ड हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे फादर जो कि शाइलॉक वो भी एक जीव है और तुम्हारी मदर भी एक जीव थी, तो दोनों की वजह से यू आर गोइंग टू बी डैम्ड। जेसिका: आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मेड मी अ क्रिश्चियन। तो जेसिका बोल रही है कि क्योंकि अब लोरेंजो से उसका शादी हो गया है जो कि एक क्रिश्चियन है, तो वो अब क्रिश्चियन बन गई है और इसलिए अब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लॉन्सलॉट: ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही, वी वेयर क्रिश्चियंस इन आवर बिफोर, इवन एज मैनी एज कुड वेल लिव वन बाय अनदर। लॉन्सलॉट बोल रहा है कि देर आर इनफ क्रिश्चियंस ऑलरेडी बहुत सारे क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन है। दिस मेकिंग क्रिश्चियंस विल रेज द प्राइस ऑफ हॉग्स, और अगर और ज़्यादा क्रिश्चियंस बढ़ गए तो पिग्स जो कि सूअर होते हैं उनका दाम बढ़ जाएगा। इफ़ वी ग्रो ऑल टू बी पॉर्क ईटर्स, वी शैल नॉट हैव शॉर्टली अ रैशर ऑन द कोल्स फॉर मनी।
तो अगर सभी के सभी पिग्स को खाने लग जाएंगे, सभी के सभी क्रिश्चियंस बन जाएंगे, क्रिश्चियंस लोग पिग खाते हैं, तो क्या होगा कि हम लोगों को एक रैशर भी नहीं मिलेगा फॉर मनी। हम लोग कितना भी पैसा दे देंगे तो भी हम लोगों को एक रैशर यानी बेकन यानी क्योर्ड मीट फ्रॉम द बैक और साइड्स ऑफ अ पिग। तो जो मीट को पिग के साइड या बैक में से क्योर किया जाता है उसको रैशर बोलते हैं। तो लॉन्सलॉट बोल रहा है कि मेन बॉडी से तो छोड़ो, उस पिग के बैक और साइड्स में से जो मीट मिलता है वो रैशर भी हम लोगों को कुक करने के लिए ऑन द कोल्स यानी कोयले में जो जलाकर पकाकर खाते हैं, तो उसको भी हम लोगों को कुक करने के लिए नहीं मिलेगा फॉर मनी। कितना भी पैसा दे देंगे तो भी हम लोग को वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना बढ़ जाएगा तो चीज़ें महंगी हो जाएगी। एंटर लोरेंजो। Jessica, I will tell my husband Lancelot what you say. Here he comes. तो जेसिका बोल रही है कि जो तुम हमको बोल रहे हो लॉन्सलॉट वो हम अपने हस्बैंड को बताते हैं। लोरेंजो, I shall grow jealous of you shortly, Lancelot, if you thus get my wife into corners. तो लोरेंजो जेसिका का हस्बैंड है, वो बोल रहा है कि हम लॉन्सलॉट तुमसे जेलस हो जाएंगे क्योंकि तुम मेरी वाइफ को क्वाइट प्लेसेस में कोने में ले जाकर तुम उसके साथ बात कर रहे हो, तो हम तुमसे जेलस हो जाएंगे। तो जेसिका बोल रही है, ने यू नीड नॉट फियर अस लोरेंजो, लॉन्सलॉट एंड आई आर आउट। आर आउट का मतलब है वी हैव क्वारल्ड। जेसिका कह रही है कि तुमको घबराने की कोई बात नहीं है लोरेंजो, हम और लॉन्सलॉट तो अभी लड़ाई कर रहे थे किसी बात पे। He tells me flatly there is no mercy for me in heaven because I am a Jew's daughter, and he says you are no good member of the Commonwealth, for in converting Jews to Christians you raise the price of pork. जेसिका लोरेंजो से बोल रही है कि लॉन्सलॉट हमको बोल रहा है कि हम तो डैम्ड हो जाएंगे, मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आएगा और भगवान की दरबार में मेरे लिए कोई दया कोई मर्सी नहीं है क्योंकि हम एक जीव के डॉटर हैं। और साथ में लॉन्सलॉट ये भी कह रहा है कि तुम एक अच्छे क्रिश्चियन नहीं हो, यू आर नो गुड मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ, यू आर नॉट अ गुड क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि तुम मेरे को, जो कि हम जीव थे, मेरे को तुम क्रिश्चियनिटी में ले आए, मेरे को एज अ क्रिश्चियन तुम कन्वर्ट कर दिए, और अगर सभी क्रिश्चियंस इसी तरीके से और बढ़ते जाएंगे तो प्राइस ऑफ पॉर्क बढ़ जाएगा। लोरेंजो, I shall answer that better to the Commonwealth than you can the getting up of the Negro's belly. तो ये सारे डायलॉग्स जो हैं वो प्ले में तो हैं, लेकिन ICSE सिलेबस में अब इन सब डायलॉग्स को काट दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ से एक्चुअल में डायलॉग है। यहाँ से फिर है डायलॉग। लोरेंजो का केवल एक ही डायलॉग है, गो इन सिरा बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर। लोरेंजो लॉन्सलॉट से बोल रहा है जो कि सर्वेंट है, गो इन सिरा टेल देम टू प्रिपेयर फॉर डिनर। तो लॉन्सलॉट बोलता है, दैट इज़ डन सर, दे हैव ऑल स्टमक्स। तो इसी फन का, इसी कॉमेडी का हम बात कर रहे थे शुरुआत में। यहाँ पर लोरेंजो बोल रहा है कि जाओ तुम बोलो उन लोगों को प्रिपेयर फॉर डिनर। तो प्रिपेयर फॉर डिनर का अगर किसी सर्वेंट को ये कहा गया है तो वो यही समझेगा कि हमको डिनर का प्रिपरेशन करना है और फिर उसको टेबल पे सजाना है अपने मास्टर के लिए। लेकिन ये बोल रहा है प्रिपेयर फॉर डिनर क्या करना है, हम लोग सबके पास एपेटाइट है, मतलब हम लोगों सबको भूख लगेगी तो हम लोग खा लेंगे, उसमें प्रिपरेशन क्या करना है। तो इस तरह से वो अपना विट का यूज़ कर रहा है लॉन्सलॉट। लोरेंजो, गुडली लॉर्ड व्हाट अ विट स्नैपर आर यू, देन बिड देम प्रिपेयर डिनर। तो लोरेंजो अपने लैंग्वेज को चेंज कर रहा है और बोल रहा है कि तुम तो बहुत ही वेटी हो, तुम उनको डिनर प्रिपेयर करने के लिए बोलो। तो लॉन्सलॉट बोल रहा है, दैट इज़ डन टू सर, ओनली कवर इज़ द वर्ड। यानी कि डिनर को प्रिपेयर कर दिया गया है, केवल उसको कवर करना बाकी है, केवल उसको ढकना बाकी है। लोरेंजो, विल यू कवर देन सर। तो ठीक है फिर तुम कवर करो जाके, लोरेंजो बोल रहा है। लॉन्सलॉट, नॉट सो सर, नेदर, आई नो माई ड्यूटी। तो अब यहाँ पे भी वो किसी और चीज़ को लेकर सोच रहा है। इन ऑर्डर टू शो रेस्पेक्ट टू माई सुपीरियर आई विल पुट माई हैट ऑन। इसके पहले भी एक सीन में हम लोग देखे थे
कि जो भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं किसी दूसरे को वो अपने हेड को कवर करते हैं, अपने हेड को कवर करके रखते हैं इन ऑर्डर टू शो रिस्पेक्ट। और जिनको रिस्पेक्ट दिखाया जा रहा रहता है वो बेयर हेड रहते हैं। तो लॉन्सलॉट यहाँ पे कवर करना वो बोल रहे हैं कि डिनर को, मतलब डिनर के प्लेट्स को कवर करना है, लेकिन ये बोल रहा है आई नो माई ड्यूटी, यानी हम अपने हेड को कवर्ड ही रखेंगे। लोरेंजो येट मोर क्वारलिंग विथ ओकेजन, यानी कि तुम फिर से लैंग्वेज के साथ और खेल रहे हो और क्वारल कर रहे हो। विल्ट दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट इन एन इंस्टेंट, क्या तुम अपने सारे विट को एक ही मोमेंट पे दिखा दोगे। आई प्रे ट्री अंडरस्टैंड अ प्लेन मैन इन हिज प्लेन मीनिंग, गो टू दाई फेलोज, बिड देम कवर द टेबल, सर्व इन द मीट एंड वी विल कम इन टू डिनर। लोरेंसो बोल रहा है कि मेरे प्लेन वर्ड्स को प्लेनली समझो, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं उसको उसी तरीके से समझो, ज़्यादा वेट तुम यूज़ मत करो। अपने फेलोज़ के पास जाओ, उनको कहो कि टेबल को कवर कर दें और मीट को सर्व करो, हम लोग डिनर के लिए आ रहे हैं। लॉन्सलॉट फॉर द टेबल सर इट शैल बी सर्व्ड इन, फॉर द मीट सर इट शैल बी कवर्ड। तो लॉन्सलॉट चीज़ को रिवर्स कर रहा है, टेबल को सर्व नहीं किया जाता है, टेबल को ढकने के लिए बोल रहा है कि टेबल पे जो डिनर के प्लेट्स होंगे उसको कवर करने के लिए। तो लॉन्सलॉट उल्टा बोल रहा है कि टेबल को सर सर्व कर दिया जाएगा और मीट को सर कवर कर दिया जाएगा, मीट को कवर कर दिया जाएगा। फॉर योर कमिंग इन टू डिनर सर वाई लेट इट बी एज ह्यूमर्स एंड कंसीट्स शैल गवर्न, मतलब ह्यूमर्स मतलब होता है इंक्लिनेशंस, यानी जिस डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर आदमी का ज़्यादा जाने का टेंडेंसी होता है, जिस तरह का उसका टेम्परामेंट होता है उसको ह्यूमर बोलते हैं। तो लॉन्सलॉट बोल रहा है जब आप लोगों का मन करेगा डिनर के लिए आने का उस समय आप लोग आइएगा, लेट इट बी एज पर योर विशेस एंड इंक्लिनेशंस। ये बोल के लॉन्सलॉट चला जाता है। अब लोरेंजो और जेसिका आपस में बात कर रहे हैं। लोरेंजो Oh dear discretion, how his words are suited. The fool hath planted in his memory an army of good words. And I do know a many fools that stand in better place garnished like him, that for a tricky word defy the matter. लोरेंजो बोल रहा है, लोरेंजो जेसिका से बोल रहा है कि ये जो आदमी है लॉन्सलॉट वो कितने फ्री विल के साथ अपने वर्ड्स को चूज़ करता है और उसका यूज़ करता है। और ये जो आदमी है इसके मेमोरी में एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स है, यानी इसका मेमोरी बहुत अच्छा है जिसमें ये एक आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स यानी बहुत सारे गुड वर्ड्स को स्टोर कर रखा है, जिसको अपने ओकेजन के हिसाब से जब इसको यूज़ करना रहता है उस समय वो यूज़ करता है। डेयर डिस्क्रिशन का मतलब है फ्री विल एक्सरसाइज करना, अपने मन मुताबिक एक्सरसाइज करना विल को। एंड आई डू नो अ मैनी फूल्स, और लोरेंजो बोल रहे हैं कि लॉन्सलॉट के अलावा वो बहुत सारे ऐसे फूल्स को जानता है जो लॉन्सलॉट से भी अच्छा उनका मेमोरी है और उनका विट है अच्छा, और वो वर्ड्स को इसी तरीके से यूज़ करते हैं, ट्रिकी वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और ये सब क्या करते हैं, दैट फॉर अ ट्रिकी वर्ड डिफाई द मैटर, यानी किसी ट्रिकी वर्ड को यूज़ करने के लिए जो कि मैटर का सब्सटेंस होता है उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। हु विल डिफाई द सेंस इन ऑर्डर टू यूज़ अ ट्रिकी वर्ड। तो चाहे उसका कोई सेंस निकले उस समय या ना निकले, जस्ट इन ऑर्डर टू शो देयर विट, अपना विट डिस्प्ले करने के लिए और ट्रिक को यूज़ करने के लिए वो लोग ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हाउ cheerest thou, Jessica? And now, good sweet, say thy opinion. How dost thou like the Lord Bassanio's wife? तो लोरेंजो जेसिका से पूछ रहा है कि स्वीट जेसिका, गुड जेसिका, तुमको लॉर्ड बेसानियो की वाइफ कैसी लगती हैं। जेसिका, past all expressing, it is very meet the Lord Bassanio live an upright life for having such a blessing in his lady. जेसिका बोल रही है बियॉन्ड ऑल एक्सप्रेशन, पास्ट ऑल एक्सप्रेसिंग, मतलब उसके पास वर्ड्स नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। और इट इज़ वेरी मीट, इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है कि लॉर्ड बेसानियो एक अपराइट
यानी एक राइटियस, एक सही लाइफ जिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए यानी उनकी जो लेडी है, लेडी पोर्शिया, उनका ब्लेसिंग ऐसा है, यानी उनको ये आशीर्वाद मिला है, लेडी पोर्शिया उनको हमेशा ऐसा उनको मार्गदर्शन देगी कि लॉर्ड बेसानियो हमेशा सही लाइफ ही जिएंगे. He finds the joys of heaven here on earth, and if on earth he do not mean it, then in reason he should never come to heaven. और लॉर्ड बेसानियो को तो लेडी पोर्शिया के मिल जाने से हेवन का जॉयज़, स्वर्ग की खुशियाँ भी धरती पे ही मिल गई हैं. और अगर ये सब मिलने के बावजूद लॉर्ड बेसानियो उसका भोग नहीं कर पाते हैं, वो उसको डिज़र्व नहीं करते हैं, तो उनको हेवन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हेवन में हेवनली जॉयज़ है, और हेवनली जॉयज़ जब उनको अर्थ में ही मिल रहा है और वो उसको डिज़र्व नहीं करते हैं, तो उनको हेवन भी नहीं आना चाहिए. Why, if two gods should play some heavenly match, and on the wager lay two earthly women and Portia one, there must be something else pawned with the other, for the poor rude world hath not her fellow. जेसिका बोलती है कि अगर दो भगवान बेट लगाएं, शर्त लगाएं दो अर्थली विमेन पे, दो धरती में रहने वाली औरतें रहें और उनके ऊपर दो ठो भगवान शर्त लगाएं, वैगर यानी बेट करना, एंड पोर्शिया वन, और उनमें उन दो विमेन में से एक पोर्शिया रहे, तो दूसरी औरत के साथ में शर्त लगाने के लिए कुछ और भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दो औरत इक्वल नहीं हो सकती. मतलब अर्थ में ऐसी कोई और लड़की है ही नहीं, और ऐसी और कोई औरत है ही नहीं जो पोर्शिया की इक्वल है, जो पोर्शिया के बिल्कुल समान है. फॉर द पुअर रूड वर्ल्ड हैथ नॉट हर फेलो, यानी इस दुनिया में, इस गरीब और इस रूड दुनिया में उनकी तरह कोई है ही नहीं. लोरेंजो, even such a husband hast thou of me as she is for a wife. यानी you have a husband who has all the qualities which are present in her. लोरेंजो यहाँ पे खुद का तारीफ़ कर रहा है. जब वो जेसिका को लेडी पोर्शिया का इतना तारीफ़ करते हुए सुनता है, तो लोरेंजो बोलता है कि अरे तुम्हारे पास तो एक हस्बैंड है जिसके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि लेडी पोर्शिया में है. जेसिका, ने बट आस्क माई ओपिनियन टू ऑफ दैट. तो जेसिका बोल रही वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा भी तो ओपिनियन पूछो. मतलब जैसे कि तुम पूछे मेरे से कि लेडी पोर्शिया के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, उसी तरीके से तुम ये भी पूछो कि मेरा तुम्हारे बारे में क्या ओपिनियन है. तो लोरेंजो बोलता है आई विल एनन, फर्स्ट लेट अस गो टू डिनर. लोरेंजो बोल रहा है पूछेंगे, पर चलो पहले हम लोग डिनर करने चलते हैं. जेसिका, ने लेट मी प्रेज यू वाइल आई हैव अ स्टमक. तो जेसिका बोल रही है कि अभी जब मेरे पास स्टमक है, कहने का मतलब है जब अभी हमको भूख लग रही है, अब हम खाने जा रहे हैं, तो अभी जब मेरे को भूख लग रही है तभी मेरे को तुमको प्रेज करना है. लोरेंजो, नो प्रे दी, लेट इट सर्व फॉर टेबल टॉक, देन हाउसोएवर दाउ स्पीकेस्ट, अमंग अदर थिंग्स आई शुड डाइजेस्ट इट. तो लोरेंजो बोल रहा है नहीं नहीं, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं तुम अपना जो भी तुमको मेरे बारे में बोलना है उसको तुम टेबल टॉक के लिए रखो, यानी डिनर टेबल पे जब हम लोग खाएंगे उस समय तुम मेरे को बता देना, तो जब हम बाकी सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे होंगे खाना को, तो हम तुम्हारा बात को भी डाइजेस्ट कर लेंगे. जेसिका, वेल आई विल सेट फॉर्थ योर क्वालिटीज़. जेसिका बोल रही है कि हम तुम्हारा क्वालिटीज़ को उसी समय रखेंगे, और फिर दोनों एग्जिट कर जाते हैं. सीन ख़त्म हो जाता है.